हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू भार्गव ट्यूटोरियल। मैं हूं अजीत सर। भार्गव ट्यूटोरियल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। आज मैं आप लोगों को परसेंटेज यानी प्रतिशत चैप्टर पढ़ाने वाला हूं। इसके पिछले लेक्चर में आप लोग प्रतिशत का बहुत क्वेश्चन कंप्लीट किए हुए थे और आज का जो आपका परसेंटेज का चैप्टर है, आज लास्ट चैप्टर है। ठीक है, आज लास्ट मतलब टॉपिक है। आज लास्ट टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। आज आपका टाइप भी कंप्लीट हो जाएगा, परसेंटेज आज पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए, तो सभी लोगों को गुड इवनिंग। तो चलिए आज का हम पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि चीनी के दाम में 10% गिर गए हैं। चीनी के दाम 10% क्या हुए हैं? गिर गए हैं। पहले की बढ़ी हुई कीमत पर 18 क्विंटल चीनी खरीदे जाने वाली, मतलब पहले की बढ़ी हुई मतलब पहले जो कीमत थी उसकी, उस पर 18 क्विंटल चीनी खरीदे जाने वाली उस धनराशि से अब कितने क्विंटल चीनी खरीदी जा सकती है। ओके, कहने का मतलब ये है कि पहले आप जब चीनी का कीमत नहीं गिरा हुआ था तब आप चीनी पहले ले रहे थे 18 क्विंटल। ओके, तो अब पूछ रहा है कि अब आप कितना चीनी ले सकते हैं। ओके, आपको केजी में बताना है। किस में बताना है? केजी में। क्विंटल है, सॉरी क्विंटल है तो क्विंटल में आपको बताना है। चलिए, तो चलिए हम इस प्रश्न को बनाते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इस प्रश्न को हम बताते हैं। पहले इसको समझने से पहले आप एक थोड़ा सा पॉइंट आपको समझना पड़ेगा। देखिए, ये जो खर्च होता है, ये खर्च बराबर आपको मैंने बताया था। देखिए, खर्च बराबर क्या होता है? खपत और गुणे मूल्य। खर्च बराबर क्या होता है? खपत गुणे मूल्य। आपको मैंने इसके पिछले लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि खर्च किस पर डिपेंड करता है। तो खर्च एक तो खपत डिपेंड करता है कि आप कितना खपत कर रहे हैं, 1 केजी के 2 केजी की कितना पीस ले रहे हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। और मूल्य, कहने का मतलब है कि आप मूल्य है 10 रुपया पर केजी, चीनी का मूल्य है 10 रुपया पर केजी, तो आप कितना केजी चीनी ले जा रहे हैं उसी पर तो आपका खर्च डिपेंड करेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो खर्च किस पर डिपेंड करता है? मूल्य पर कि चीनी कैसी केजी है, और खपत पर कि आप कितना खपत कर रहे हैं, कितना खरीद रहे हैं, 1 केजी के 2 केजी के 3 केजी। तो एक पॉइंट मैं बता रहा हूँ, अगर आपका खर्च समान रहेगा, कहने का मतलब है कि अगर आपका खर्च बराबर रहेगा तो खपत और मूल्य का अनुपात क्या होता है? उल्टा होता है। ओके, खपत जो होता है और मूल्य का अनुपात उल्टा होता है। कैसे होता है? तो देखिए, मान लीजिए आपके पास 110 रुपया है। कितना रुपया है? 110 रुपया। ये है नहीं, खर्च करना है। 110 रुपया आपके पास खर्च करने के लिए है। ओके, ये खर्च करने के लिए। कैसे उल्टा होता है मैं आप लोग को बता रहा हूँ, तभी ये कंसेप्ट क्वेश्चन बनेगा। तो थोड़ा सा मैं आप लोग को पहली बार ये क्वेश्चन बता रहा हूँ, तो इसके लिए थोड़ा सा पॉइंट समझना जरूरी है। तो देखिए, खर्च 110 रुपया आप मार्केट लेकर गए। ओके, और मानिए कि आप पहली बार जब चीनी खरीदने गए थे तो चीनी कैसे रुपये केजी था? 10 रुपया पर केजी। कैसे था? 10 रुपया पर केजी। पहली बार मार्केट गए थे, 10 रुपया पर केजी। तो आपने कितना के 10 रुपया पर केजी था, तो 110 रुपया में कितना केजी चीनी लेंगे? कहने का मतलब आप 10 रुपया पर केजी था, आपने 110 रुपया मार्केट ले गए, तो आपको चीनी लेना है तो कितना केजी चीनी लेंगे? तो 10 से इसे डिवाइड कर देते हैं, तो 10 से कम 10, 10 से कम 10, यानी कितना केजी लेंगे? 11 केजी। यही तो आपका क्या है? खपत है। यही आपका क्या है? खपत है। मतलब 110 रुपया लेकर गए और मार्केट में 10 रुपया केजी चीनी है, तो आप कितना केजी चीनी लेकर आएंगे? तो 11 केजी लेकर आएंगे, भाग दे देंगे। ओके स्टूडेंट्स, और ये देखिए, ये आपका क्या है? ये आपका मूल्य है। मूल्य है। और दूसरी बार जब आप मार्केट गए तो उस समय चीनी का भाव क्या हुआ? बढ़ गया था। तो आप मान लीजिए उस समय चीनी का भाव 11 रुपया प्रति केजी हो गया। कितना रुपया हो गया? 11 रुपया प्रति केजी हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो आप जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना केजी लेकर आएंगे? चीनी 10 केजी। ओके स्टूडेंट्स, 10 केजी। इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझिएगा। देखिए, आप मार्केट में 110 रुपया लेकर गए थे। कितना रुपया? 110 रुपया। और गए थे मार्केट में तो चीनी का मूल्य कैसे था? 10 रुपया पर केजी था। तो 10 रुपया पर केजी था, तो आप कितना केजी चीनी लेकर आएंगे? भाग दे देंगे निकालने के लिए, पर केजी निकालने के लिए मालूम चल जाएगा। तो 11 केजी। अरे जब इसे गुना कर देंगे तो 110 आ ही जाएगा। तो आप कितना केजी चीनी लेकर आएंगे? 11 केजी। वही मार्केट में दोबारा गए थे तो 11 रुपया पर केजी हो गया था। तो जब आप 110 से डिवाइड करेंगे तो कितना केजी लेकर आएंगे? 10 केजी। ये खपत है, मतलब खपत होता है मतलब कितना केजी लेकर आ रहे हैं।
तो आप देखिए, मैं बता रहा हूँ एक पॉइंट, देखिए ये है, मान लीजिए प्राइज, क्या है प्राइज। तो प्राइज कितना दिया है, प्राइज का रेशियो 10 दिया है पहली बार में, और दूसरी बार में कितना है 11 रुपया। तो अब अगर आप खपत का रेशियो निकालना चाहते हैं, आपको प्राइस का रेशियो दिया है, अगर खपत यानी कंजप्शन कहा जाता है, ठीक है, ओके, कंजप्शन कहा जाता है। तो कंजप्शन हो गया यानी खपत कहा जाता है, इसे खपत और इसे मूल्य कहा जाता है। तो देख लीजिए, आया है खपत कितना आया है, जब 10 रुपया के जी था तो खपत कितना आया है 11 रुपया। जब आप 11 रुपया के जी चीनी था तो खपत कितना आ गया 10 के जी आ गया। तो याद रखना, जब आपका एक्सपेंडिचर यानी खर्च जब बराबर रहेगा तो प्राइज का अनुपात यानी मूल्य का अनुपात और खपत का अनुपात क्या होगा, उल्टा होगा। जब आपको मूल्य का अनुपात दिया है तो खपत का अनुपात क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, और जब खपत का अनुपात दिया रहेगा तो प्राइज का अनुपात क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। इस बात को बस याद रखना है आप लोगों को, और कुछ नहीं। तो देखिए मैं इस क्वेश्चन को बना रहा हूँ आप लोग के सामने, देखिए यहीं पे देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि एक चीनी के मूल्य में 10% की गिरावट आ गई, दाम में, मतलब दाम में यानी मूल्य में। तो 10% को कितना बोलते हैं, तो 1/10। ओके, तो ये नीचे वाला आपका जानते ही, ये मूल मान होता है, शुरू में जो मान होता है उसी को कहा जाता है। तो शुरू में मूल्य का अनुपात ये मूल्य है, दाम में 10% का गिरावट आया है तो मूल्य हो गया। तो पहले चीनी का मूल्य 10 रुपया के जी था, तो अब कितना हो गया, 1 का गिरावट आया है। क्या आया है, 1 का गिरावट आया है। तो कितना हो जाएगा, 10:9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10:9 हो जाएगा। एक बार और समझिए, ये 10% का मूल्य दिया हुआ है कि गिर गया है, तो 10% को फ्रैक्शन में कितना बोल सकते हैं, 1/10। तो शुरू में 10 था तो 1 का गिरावट आया तो कितना हो गया, 9 हो गया। ओके, अब देखिए, अब आप कंजप्शन निकाल सकते हैं, क्योंकि बोल रहा है कि पहले आप चीनी 18 क्विंटल खरीद रहे थे। ये क्या है, खपत ही है, खपत कर रहे हैं आप, मतलब 18 क्विंटल खपत खरीद रहे थे। तो अब कितना क्विंटल खरीदी जा सकती है। ओके, तो खपत का अनुपात क्या हो जाएगा, खपत का अनुपात क्या होता है, उल्टा होता है। तो 9:10। ओके स्टूडेंट्स, कितना हो जाएगा, 9:10 हो जाएगा। तो अब आप बना सकते हैं। तो बोल रहा है कि पहले की बढ़ी हुई कीमत पर, कहने का मतलब है कि जब शुरू में चीनी की बढ़ी हुई कीमत, मतलब क्या हुआ कि ये तो 10% गिर गया है, लेकिन पहले चीनी का मूल्य कितना था, 18 क्विंटल, लेकिन पहले 18 क्विंटल खरीद रहे थे, लेकिन रेशियो में कितना खरीद रहे हैं, शुरू में 9 क्विंटल। ओके स्टूडेंट्स, बस यहीं पे ध्यान रखना है कि आप यहाँ पे देखिए, ये 18 क्विंटल क्या कर रहे हैं, पहले खरीद रहे हैं, मतलब पहले बढ़ी हुई कीमत पर, जब शुरू में बढ़ा हुआ था तो उस समय 9 दिया है। ओके, खपत 9 दिया है ना, लेकिन अब पहले कितना दिया है क्विंटल, रियल में 18 दिया है, तो 9 का वैल्यू 18। लेकिन क्या पूछ रहा है क्वेश्चन कि अब कितना खरीदा जा सकता है, अब कितना क्विंटल चीनी खरीदा जा सकता है। तो अब आप कितना रेशियो में खरीद रहे हैं, 10। 10 का तो मान पूछ रहा है, तो 9 का मान 18, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 18/9 और गुने 10, 9 दूनी के 18, यानी कितना खरीदेंगे, 20 के जी। क्विंटल है तो क्विंटल बोलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, क्विंटल है, यही आपका आंसर हो गया, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना है, बस आपको ये ध्यान देना है ना कि ये क्या कह रहा है, ये 10% गिरा हुआ है मूल्य, तो 10% को 1/10 कहते हैं ना। तो मूल्य, पहले चीनी का मूल्य 10 था, गिर गया है यानी घट गया है, तो घटाएंगे 10 में से 9। तो मैंने बोला था कि देखो यहाँ मूल्य और खपत का अनुपात क्या होता है, उल्टा होता है। तो मूल्य दिया है तो खपत क्या हो जाएगा, उल्टा। पहले चीनी आप 18 क्विंटल खरीद रहे थे, लेकिन पहले रियल में कितना दिया है, 9, तो 9 का मान कितना दिया, 18। अब का पूछ रहा है, अब कितना है, 10 के जी खरीद रहे हैं, के जी मानिए, क्विंटल मानिए, जो भी मानिए, तो 10 का मान कैलकुलेशन करेंगे 20। चलिए इसी पे आधारित एक प्रश्न हम कर लेते हैं, और आप लोगों का कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगा और आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम अगला प्रश्न इसी पे देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो आज का दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न लिखा हुआ है कि चावल का भाव 20% कम हो जाता है, चावल का भाव 20% कम हो जाता है, अब उतने ही पैसे में कितने केजी चावल खरीदे जा सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि चावल 20% कम हो गया, तो बोल रहा है कि जब कम हो गया तो उतने ही पैसा में अब कितने चावल खरीदे जा सकते हैं, जितने पैसे में पहले 40 केजी आते थे। ठीक है स्टूडेंट्स, देखना याद रखना,
उस पैसा दम बराबर होना चाहिए। पैसा जब बराबर नहीं रहेगा तो हम ये कंसेप्ट नहीं लगा सकते हैं कि मूल्य का अनुपात और खपत का अनुपात उल्टा होता है। नहीं, प्राइस खर्च हमेशा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। कहने का मतलब है कि पहले अगर 100 रुपया लेकर जा रहे थे तो चीनी का भाव कम हो या ज़्यादा हो, हम 100 रुपया ही लेकर जाएंगे मार्केट में, और 100 रुपया का ही लेकर आएंगे, चाहे जितना चावल मिले। ओके, तो इसमें आपको खर्च बराबर दिया हुआ है, इसमें खर्च तो नहीं बोल रहा है कुछ हुआ है। तो देखिए बोल रहा है कि चीनी का भाव 20% कम हुआ है। क्या हुआ है? 20% कम हुआ है। तो 20% को हम क्या लिख सकते हैं? 1/5, 1/5 लिख सकते हैं। 20% को 1/5। अब बताइए कि ये किसका दिया हुआ है? ये तो प्राइस का ही है, चावल का भाव मतलब मूल्य कम हो गया है। ओके, क्या हो गया? मूल्य कम हो गया है। तो पहले मूल्य पहले 5 मिलता था केजी, तो अब कितना मिल रहा है? कम हो गया है। देखिए कम बोल रहा है तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ओके, तो कम हो गया। तो आप कंजप्शन का रेशियो क्या बताएंगे? कंजप्शन यानी खपत का अनुपात क्या होता है? उल्टा होता है। कब उल्टा होता है? जब एक्सपेंडिचर यानी खर्च बराबर रहेगा। क्या रहेगा? खर्च बराबर रहेगा। तो ये 4 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। तो बोल रहा है, अब देखिए हम कंजप्शन का क्यों अनुपात निकाल रहे हैं? क्योंकि कंजप्शन का ही तो मान दिया हुआ है, खपत का ही तो मान दिया हुआ है। कि बोल रहा है कि पहले हम 40 केजी चावल लेकर आ रहे थे, तो इसीलिए हमको अनुपात निकालना पड़ेगा। जिसका मान दिया रहेगा तो उसी का अनुपात निकालना पड़ेगा। पहले 40 केजी ला रहे थे, तो इसीलिए हमें खपत क्या बोला जाता है? उसी को तो बोला जाता है कितना केजी यूज कर रहे हैं, खपत उसी को कहा जाता है। तो इसीलिए इसका अनुपात निकाल दिए। पहले कितना ला रहे थे? 40 केजी, लेकिन अनुपात में कितना ला रहे हैं? 4। तो आप लिख सकते हैं कि 4 का मान कितना दिया है? 4 का मान 40। ओके, तो आप बोल रहा है कि अब कितने आएंगे? बोल रहा है ना कि अब उतने ही पैसे में कितने केजी चावल खरीदे जा सकते हैं। तो अब कितना दिया है? 5। तो 4 का मान 10, तो 1 का मान 40/4 और 5 के लिए गुना कर देंगे। तो 4 दाएँ या 40, 5 पचे 50, कितना हो जाएगा? 50 केजी। ओके, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 50 केजी आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए मैं शुरू में बताने में टाइम लेता हूँ। शुरू में जब कोई क्वेश्चन नया टाइप चालू करता हूँ तो उसका कंसेप्ट बताता हूँ कि आप लोग को समझ में आ जाए। डायरेक्ट बनाने भी रहता तो मैं डायरेक्ट भी बता देता, लेकिन क्वेश्चन का कंसेप्ट अगर लैंग्वेज समझ में आने लगे तो क्वेश्चन को बनाने में और मज़ा आता है। और क्वेश्चन कैसा भी दे दे हमको बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, तो एक बार स्पीड में बता देता हूँ। 20% का मान 1/5, ये किसका दिया हुआ है? तो मूल्य का अनुपात कितना हो गया? कम हुआ है। तो पहले 5 था तो अब 1 कम हो गया तो 4। तो कंजप्शन क्या होगा? उल्टा होगा। पहले आप 40 केजी चावल लेकर आ रहे थे तो पहले का मान कितना दिया है? 4, तो 40 केजी। अब कितना ला रहे हैं यही पूछ रहा है, तो 5, तो 5 का मान पूछ रहा है 50 केजी। चलिए इसी पर एक और प्रश्न देख लेते हैं, उसके बाद हम टाइप अपना चेंज करेंगे। एक और प्रश्न, तो चलिए स्टूडेंट्स तीसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि गेहूं के मूल्य में 10% की कमी होने पर एक व्यक्ति 1 रुपये में 50 ग्राम गेहूं अधिक खरीद सकता है। ओके स्टूडेंट्स, खरीद सकता है या खरीदा जा सकता भी कह सकते हैं, खरीद सकता है। ओके स्टूडेंट्स, 1 रुपये में कितना? 1 रुपये में 50 ग्राम गेहूं खरीद सकता है। तदनुसार उस कमी से पहले 1 रुपये में कितना गेहूं खरीदा जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे भी 1 रुपया दिया हुआ है और यहाँ पर भी 1 रुपया दिया हुआ है। आपका एक्सपेंडिचर यानी खर्च क्या है? बराबर है। आपका खर्च क्या दिया हुआ है? बिल्कुल बराबर दिया हुआ है। खर्च में ही अगर खर्च बराबर नहीं दिया रहेगा तब हम वो फार्मूला आए, कहने का मतलब वो कंसेप्ट हम नहीं लगा सकते हैं कि जो मूल्य का अनुपात होता है वो खपत का अनुपात का उल्टा होता है, कभी नहीं लगा सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें हमारा बराबर है। तो 10% की क्या हुआ है? कमी हुआ है। तो 1/10, तो प्राइज क्या हो जाएगा? पहले 10 था तो अब कितना हो गया? 9 हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो कंजप्शन क्या हो जाएगा? कंजप्शन आपको मालूम है उल्टा होता है, 9/10। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए आगे क्या कह रहा है कि हम 1 रुपया अधिक गेहूं खरीद सकते हैं। 1 रुपया में 50 ग्राम गेहूं अधिक खरीद सकते हैं। ओके, तो ये कंजप्शन दिया हुआ है। 50 ग्राम जो दिया है ये क्या दिया हुआ है? कंजप्शन दिया हुआ है। तो हम इसमें 50 ग्राम अधिक खरीद सकते हैं, लेकिन इसमें देख रहे हैं कि कितना अधिक खरीद रहे हैं। पहले मान लीजिए 9 ग्राम खरीद रहे हैं, अब 10 ग्राम खरीद रहे हैं, तो रियल में
रेशियो में कितना खरीद रहे हैं, तो 1 अधिक खरीद रहे हैं। पहले 9 खरीदते थे, अब 10 खरीद रहे हैं रेशियो में। तो कितना अधिक खरीद रहे हैं, 1। लेकिन रियल में कितना खरीद रहे हैं, 50 ग्राम। दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो लिख सकता हूँ कि 1 का मान 50। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब आपसे प्रश्न ये पूछ रहा है, ये ग्राम है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आपसे एक प्रश्न पूछ रहा है कि तदनुसार उस कमी से पहले 1 रुपये में कितना गेहूं खरीदा जा सकता है। कमी से पहले मतलब ये कमी हुआ है तब का ये दिया है कि 10 खरीद सकते हैं रेशियो में, लेकिन कमी से पहले कितना खरीद रहे हैं, 9 खरीद रहे हैं। कितना, 9। इसी का कमी से पहले का पूछ रहा है, इसी का मान पूछ रहा है कि कितना खरीद सकते हैं। ठीक है, कितना गेहूं खरीद सकते हैं, तो ये खपत है, तो 9 का मान पूछ रहा है। तो 9 का मान कितना हो जाएगा, 1 का मान 50, तो 9 का मान गुना कर देंगे, 9 पचे 45 ग्राम, यानी 450 ग्राम हम खरीद सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये मेरा कंसेप्ट आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो आपको, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा, तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें कि वीडियो कैसा लग रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो उम्मीद कर रहा हूँ एक बार और देख लीजिए। कुछ नहीं है प्रश्न, प्राइज का अनुपात कितना हो जाएगा, 10:9, तो खपत का कितना हो जाएगा, 9:10। बोल रहा है कि 50 ग्राम गेहूँ अधिक खरीद रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, मैंने कमी होने के बाद हम 50 ग्राम अधिक खरीद रहे हैं, लेकिन देख रहे हैं कि रेशियो में कितना ग्राम अधिक खरीद रहे हैं। तो पहले 9 था, अब 10 हो गया, कितना अधिक, 1। रियल में कितना, 50, तो 1 का मान 50। पूछ रहा है कि कमी से पहले 1 रुपये में कितना गेहूं खरीदेंगे। तो कमी से पहले कितना, 9 खरीद रहे हैं, मतलब 9 ग्राम कह लीजिए, या 9 केजी के ग्राम में है तो 9 ग्राम खरीद रहे हैं, तो ये तो 9 ग्राम का मान पूछ रहा है। ये हमारा रियल मान नहीं है, एक निकल के आया है, फ्रैक्शन से, परसेंटेज से निकल के आ रहा है, लेकिन रियल में तो हमको निकालना है, तो 450 ग्राम हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए हम इसी टाइप पर, अब इस टाइप पर प्रश्न तो है नहीं मेरे पास, तो चलिए टाइप चेंज करता हूँ। चलिए स्टूडेंट्स, अगला टाइप पढ़ते हैं। दिया हुआ है कि 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है। इसमें कितने ग्राम चीनी और मिलाया जाए कि नए घोल में 50% चीनी हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, देखिए 300 ग्राम का घोल है। घोल किसका होता है, तो चीनी और पानी का होता है। तो 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है। ओके, और बोल रहा है कि इसमें कितना ग्राम चीनी और मिलाया जाए कि ताकि नए घोल में 50% चीनी हो जाए। ओके, आपसे प्रश्न पूछ रहा है। तो देखिए इस प्रश्न को कैसे बनाएंगे हम। देखिए इस प्रश्न को बनाने में, देखिए मैं आप लोग को जब रेशियो पढ़ा रहा था तो मैं आप लोग को उसमें बेसिक भी बताया था। तो चलिए देखिए, मैं आप लोग को बेसिक बता रहा हूँ, और उसके बाद इसमें मैं शॉर्ट ट्रिक भी बताऊँगा, उसमें भी बताया हूँ, इसमें भी बता रहा हूँ। तो देखिए ये 300 ग्राम क्या है, चीनी है। 300 ग्राम चीनी के घोल है, यानी एक ये मिश्रण है। क्या है, मिश्रण है। इसमें चीनी और पानी होगा। चीनी तो अकेले घोल नहीं बन पाएगा, तो पानी से ही घोल बनेगा। तो 40% अगर चीनी है, तो 60% क्या होगा, पानी होगा, यानी शुगर, ये वाटर होगा। कन्फर्म है, 20 दूनी के 40, 20 तिहाई 60, 2:3 हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अगर आप परसेंटेज से भी निकालना चाहते हैं तो परसेंटेज से, चलिए मैं इसको परसेंटेज से ही बता रहा हूँ, जो परसेंटेज पढ़ रहे हैं। तो चलिए देखिए, 300 है, 40% चीनी है, तो 40% चीनी निकाल लेता हूँ। कितना चीनी है 300 में, 0 से 0 कैंसिल, 40 तो यही 120 ग्राम क्या है, चीनी है। तो आपका शुगर ऊपर और नीचे वाटर, तो 120 ग्राम चीनी है। तो कितना पानी होगा, तो 300 में से 120 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 180। ओके स्टूडेंट, कह रहा है कि 40% चीनी है, तो 300 का 40% निकाले तो 120 आ गया, और 180 क्या हो गया आपके पास, पानी हो गया। जब 120 ग्राम चीनी है तो आपका क्या होगा, 180 ग्राम पानी होगा। बोल रहा है कि कितना चीनी मिलाया जाए, तो लो मैं 100 ग्राम चीनी मिला रहा हूँ। कितना मिला रहा हूँ, 100 ग्राम, क्योंकि चीनी मिलाने का बोल रहा है। वही पूछ रहा है कितना ग्राम चीनी मिलाया जाता है, 100 ग्राम। तो बोल रहा है कि नए घोल में 50% चीनी हो जाएगा। नए घोल में 50% जब चीनी हो जाएगा तो पानी भी तो 85% रहेगा।
तो 1:1 हो जाएगा, तिरछा तिरछी गुना कर दो तो 120 प्लस x बराबर 180। तो x बराबर कितना हो जाएगा, उधर जाएगा तो घट जाएगा, यानी 60 ग्राम। आपका क्या हो जाएगा, 60 ग्राम आंसर हो जाएगा। ये बेसिक कंसेप्ट है, मैं जब आप लोग को रेशियो भी पढ़ा रहा था तो उसमें भी बताया हूँ। तो देखिए इसका शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ कि अगर शॉर्ट कैसे बनेगा। शॉर्ट ट्रिक देखिए, शॉर्ट ट्रिक इसका यही है कि हमको देखना है कि क्या मतलब मिलाने का बात बोल रहा है। ओके स्टूडेंट्स, क्या मिलाने के लिए कह रहा है। जो मिलाने के लिए पहले हम देखेंगे कि कितना ग्राम मिश्रण है, 300 ग्राम, तो 300 ग्राम ले लेंगे। ओके, जिसका परसेंटेज दिया रहेगा उसे हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। 40% दिया है तो 40। ओके, 40% अगर परसेंटेज दे देता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, और फिर बोल रहा है कि इसमें कितना ग्राम चीनी मिलाया जाए। तो मान लीजिए 1 ग्राम चीनी मिला रहा हूँ, ये अलग परसेंटेज। मान लीजिए 1 ग्राम चीनी मिला रहा हूँ, तो जितना ग्राम मिलाऊंगा उसका बाकी परसेंटेज लिख देंगे। कितना लिख देंगे, बाकी परसेंटेज जो है। तो नए घोल में कितना हो गया, 50%, तो 50% हमने लिख दिया। ओके स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, देखिए एक बार और समझिए। 300 ग्राम मिश्रण है, बोल रहा है कि इसमें 40% चीनी है। तो फिर बोल रहा है कि इसमें कितना ग्राम चीनी मिलाया जाए। तो मान लीजिए हम जितना ग्राम भी मिला दिए तो हमारा एक नया ये मिश्रण बनाए। ये नहीं कि कितना ग्राम मिलाएगा, ये एक नया मिश्रण है। क्या है, एक नया मिश्रण बन गया। मान लीजिए आपने 10 ग्राम चीनी मिला दिया, 20 ग्राम मिला दिया, तो नया मिश्रण तो बनेगा ना। मान लीजिए पहले 60 ग्राम था तो अब 70 ग्राम होगा, लेकिन नया मिश्रण, तो यही नया मिश्रण है। जो निकल के आएगा नया मिश्रण का मान निकल के आएगा। और नया मिश्रण में प्रतिशत कितना दिया है चीनी का, 50%। तो हमने मतलब जिसका परसेंटेज दिया रहेगा उसी का परसेंटेज हम लेंगे और बाकी का नहीं लेना। अगर चीनी का परसेंटेज दिया है तो चीनी का परसेंटेज लेंगे, जो मिलाया जा रहा है उसी का परसेंटेज लेंगे। तो देखिए चीनी मिलाया जा रहा है और बोल रहा है कि चीनी कितना हो जाएगा, 50%। तो चीनी 50%, इसमें भी 40% लिया हूँ, चीनी 40%। और कुछ नहीं, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल। ओके, 0 से 0 कैंसिल, 5 छके 30। ओके, तो ए बराबर कितना आ जाएगा, 6 चौके 24, 240। कितना गया, 200। ये जो आया है 240, ये क्या है, नया मिश्रण है। ये नहीं है कि चीनी मिलाया गया पानी मिलाया गया, ये नहीं आएगा। इस ट्रिक में आएगा आपका कि कितना नया मिश्रण बना। ये नया मिश्रण 240 ग्राम का बन गया है। ओके, तो नया मिश्रण 240 ग्राम का था, तो पहले कितना था, 300 ग्राम। तो 300 ग्राम में से 240 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, सिर्फ 60 ग्राम। ओके, तो यही 60 ग्राम एक्स्ट्रा चीनी मिलाया गया था। क्या मिलाया गया था, 60 ग्राम एक्स्ट्रा चीनी मिलाया गया था। ओके स्टूडेंट्स, यही एक्स्ट्रा 60 ग्राम चीनी मिलाया गया था, तो आपका 300 ग्राम हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग को समझ में आ रहा है। एक बार और समझिए, देखिए जिसका परसेंटेज दिया रहेगा उसी का परसेंटेज लेंगे, ठीक है ना। जो मिलाया जाएगा उसी का परसेंटेज। तो 300 ग्राम था और 40% चीनी है, तो 40% हमने चीनी ले लिया। फिर बोल रहा है कि कितना ग्राम चीनी मिलाया जाए। तो मिलाने के बाद नया मिश्रण बनेगा, तो मिश्रण ए ले लिया हूँ। चलिए ए, नया मिश्रण ए बना होगा। और कितना ग्राम चीनी है, क्योंकि चीनी का परसेंटेज है, चीनी मिलाया जा रहा है, जिसका जो मिलाया जाएगा उसी का परसेंटेज लेंगे। अगर यहाँ पानी कह देगा और यहाँ पर चीनी दिया रहेगा तो हम पानी का लेंगे परसेंटेज, जो मिलाया रहेगा उसी का परसेंटेज। तो यहाँ पर चीनी का ही दिया हुआ है तो चीनी 50% ले लिए। कैलकुलेशन करेंगे तो 240 ग्राम। तो नया मिश्रण आ गया, 300 में से 240 घटाएंगे तो 60 ग्राम आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, चलिए इस पर एक और कंसेप्ट हम क्वेश्चन करते हैं। ट्रिक से ही बनाएंगे, बेसिक से नहीं बनाएंगे। तो चलिए हम इस पर एक और प्रश्न करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो अगला प्रश्न देखते हैं 6 नंबर। 80 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 10% दूध है। तो क्या है, मिश्रण में 10% दूध है। इस मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाना चाहिए ताकि यह 5% दूध वाला मिश्रण बन जाए। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या बन जाए, 5% दूध वाला मिश्रण। चलिए देखिए, 80 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है, तो 80 लीटर ले लिए। कितना दूध है, 10%। तो ये हम दूध पर ले रहे हैं, दूध का परसेंटेज लिए हैं, तो आगे भी हमें दूध का परसेंटेज लेना है। बोला इसमें कितना पानी मिलाया जाए। पानी मिलाया जाए तो पानी का परसेंटेज लेना नहीं है, क्योंकि शुरू में दूध का परसेंटेज लिए हैं। तो हमें क्या लेना पड़ेगा, दूध का परसेंटेज। तो नया मिश्रण ए बनेगा और दूध का परसेंटेज कितना बन गया है, 5, तो 5%। ओके स्टूडेंट्स, परसेंटेज से परसेंटेज क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और 5 दूनी के 10, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। ए बराबर कितना हो जाएगा, 160। ए बराबर 160, तो घटा लीजिए। 80 में से 160 घटाएंगे तो 80 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा,
80। कितना हो जाएगा 80। तो यानी कहने का मतलब है कि इसमें कितना पानी मिलाया गया है, तो 80 ग्राम पानी मिलाया गया है। कितना 80 लीटर, लीटर दिया है तो 80 लीटर हमने क्या मिलाया, पानी मिलाया है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर। चलिए स्टूडेंट्स, तो आज का ये लास्ट टाइप है और परसेंटेज का ये लास्ट वीडियो है। आज आप लोग का परसेंटेज कंप्लीट हो जाएगा। ये लास्ट टाइप है और क्वेश्चन लास्ट नहीं है, एक दो क्वेश्चन और करेंगे। तो देखिए इस लास्ट टाइप में क्वेश्चन कैसा है आपका। ये वेन डायग्राम से है, कहने का मतलब है डायग्राम के अनुसार बनाया जाता है और बिना डायग्राम का भी बना सकते हैं। तो देखिए किसी परीक्षा में 40% छात्र गणित में फेल हुए और 30% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए तथा 10% छात्र दोनों विषय में फेल हुए, तो उत्तीर्ण छात्रों की संख्या का प्रतिशत कितना था। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए आपको दो डायग्राम बनाना है, बस एक डायग्राम ये और एक डायग्राम ऐसे बनाना है। क्योंकि ये हो गया आपका, मान ली अगर हम ले रहा हूँ तो अगर ये आपका मैथ का हो गया और ये आपका इंग्लिश का हो गया। ओके, और ये बीच में जो सेंटर बन रहा है ये क्या है, तो ये इंग्लिश प्लस मैथ दोनों का है। क्या है, इंग्लिश प्लस मैथ, इसलिए डायग्राम को जोड़ के बनाया जाता है। ये हिस्सा जो है ये दोनों ये पार्ट का है। ओके, और ये मैथ का है और ये इंग्लिश का। तो देखिए मैथ में बोल रहा है कि 40% छात्र गणित में फेल हुए हैं। कितना फेल हुए हैं, 40%। तो पहले हमको देखो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, पहले सेंटर को ध्यान देना है। सेंटर को हमको क्या करना पड़ेगा, सेंटर जो केंद्र वाला दिया है बिंदु उसी पे हमको ध्यान देना है। तो सेंटर आपका यही है तो इस पे ध्यान देना है। तो अगर ये फेल में रहेगा तो इसको फेल में रखेंगे, अगर ये पास में रहेगा तो इसको पास में रखेंगे। ओके, तो ये क्या दिया हुआ है, ये दोनों है इंग्लिश प्लस मैथ। कितना दिया है, 10%। 10% क्या है, फेल है। अब देखिए थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा, जितना मैं बता रहा हूँ उतना आप लोग समझिएगा। जब 10% ये फेल है तो आपको दिया है कि गणित में 40% फेल है। फेल कितने हैं गणित में, 40%। तो इसमें कितना बचेगा हिस्सा, क्योंकि ये हिस्सा 10% ले लिया है तो ये कितना बचेगा, 30%। ये भी फेल, ये भी फेल हो गया, फेल पर ही रखना। और फिर बोल रहा है कि अंग्रेजी में कितना हुए हैं, 30%। जब अंग्रेजी में 30% फेल हुए हैं और ये हिस्सा 10% कवर कर लिया है तो इसमें कितना बचेगा, 20%। ये भी फेल, ये भी फेल और फेल, तीनों फेल हो गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा कि उत्तीर्ण छात्रों का संख्या का प्रतिशत बताए। तो पहले फेल का निकाल लेता हूँ, फेल का प्रतिशत कितना हो जाएगा, 30 प्लस 10 प्लस 20, टोटल कितना हो जाएगा, 30 20 50 10 60%। कितना हो जाएगा, 60%। तो पास कितना हो जाएगा, 100 टोटल होता है और 60 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 40%। ओके स्टूडेंट्स, कितना हो जाएगा, 40%। इस प्रश्न में कुछ दिया नहीं है, बस डायग्राम से आप जल्दी बना सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अगर डायग्राम नहीं भी बनाएंगे तो ऐसे भी बना सकते हैं। तो देखिए फेल पर हमको ध्यान देना है। तो हमको टोटल कितना दिया है, 10% फेल है तो 10% लिख लेंगे। गणित में कितना है, 40%। तो दोनों में जब 10% फेल हुए हैं तो कहने का मतलब है कि 10% तो मैथ में भी फेल हुए होंगे, तो 40 ये 30 हो गया। फिर बोल रहा है कि इंग्लिश में 30% फेल हुए हैं, तो पास कितना हुआ होगा, पास नहीं छोड़िए, फेल का तो पहले देख रहे थे, क्योंकि जो सेंटर वाला कहेगा। देखिए मूल बिंदु आपका यही है, मूल बिंदु क्या है, यही है 10%। इस पर ध्यान देना। ये 10% क्या है, फेल हुए हैं। तो 10% हमने फेल ले लिया। मैथ में कितना फेल हुए हैं, 40%। तो 10% जब दोनों में फेल हुआ है तो 10% जब दोनों में फेल हुए हैं, कवर कर रहा है 10% दोनों, तो ये 10% ये सिर्फ मैथ वाला में कैंसिल होगा, 30%। फिर इसमें कितना है, इंग्लिश में 30%, तो कैंसिल करेंगे 10 तो कितना हो जाएगा, 20। ओके, यह टोटल कितना हो जाएगा, 60%। तो पास कितना हो जाएगा, 100 में से 60 घटा देंगे तो 40%। ओके स्टूडेंट्स, आपको जैसे बनाना होगा वैसे बना सकते हैं। चलिए, अगर जिसको नहीं समझ में आया होगा अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन में आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम इसी टाइप से एक और प्रश्न कर लेते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो 8 नंबर प्रश्न देखते हैं। किसी परीक्षा में 80% छात्र हिंदी में उत्तीर्ण हुए, 75% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए तथा 15% छात्र दोनों विषय में फेल हुए। कितने % छात्र उत्तीर्ण हुए, आपको ये बताना है।
कि कितने परसेंट छात्र उत्तीर्ण हुआ है। तो मैंने आपको बताया था कि डायग्राम बनाना तो फेल पे ही बनाना, ठीक है, क्योंकि देखो इसमें उत्तीर्ण दिया हुआ है और आपको फेल पर बनाना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनेगा, आप लोग भी बनाइए। देखिए ये डायग्राम हो गया, ये आपका हिंदी का है और ये आपका अंग्रेजी का है और ये H+E दोनों का है। तो आपको सेंटर का ध्यान देना है कि 15% क्या हुआ है, फेल हुआ है। 15% क्या हुआ है, फेल हुए हैं, ये फेल बता रहा है। ओके, 15% फेल है। तो आपको देखिए क्या दिया हुआ है, 80% हिंदी में पास हुआ है। तो हमको तो पास का लेना नहीं है, जो सेंटर में कहेगा हमको वही करना पड़ेगा। जो सेंटर में कहेगा, सेंटर में फेल है तो फेल पे ही बनाना पड़ेगा हमको। तो सेंटर 15% दिया है, तो बताइए कि 80% जब पास हुआ है तो फेल कितना हुआ होगा, 20%। फेल कितना हुआ होगा, 20%। तो जब 20% ये पूरा फेल है, अब 15 जब ले लिया तो अंदर कितना बचेगा, 5%। ध्यान से समझिएगा, 80% हिंदी में क्या हुआ है, पास हुआ है, लेकिन हमको बताना है फेल पर बनाना है। तो फेल कितना होगा, 20%। तो जब ये पूरा 20% है, पूरा ये हिंदी जो है 20%, 15% ये कवर कर लिया तो कितना बच गया, 5%। अब फिर देखो 75% अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुआ है, तो 75 में से कितना बचेगा, 25। फेल फेल 25 बचेगा ना। तो जब 15 ये ले लिया तो कितना बच गया, 10%। घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10%। अब टोटल फेल कर लीजिए, 15×5=20, अभी 15×5=20, अब 20×10 कितना हो जाएगा, 30। 15×5=20, 30%। तो पास कितना हो जाएगा, 100 - 30 बराबर 70%। कितना हो जाएगा, 100 - 30 70%। अगर चाहते हैं कि सर नहीं हम डायग्राम से नहीं बनाएंगे, ऐसे बनाते थे तो वैसे भी बना सकते हैं। आपको सेंटर में क्या कह रहा है, 15% क्या हुआ है, फेल हुआ है। तो चलिए फेल पे फेल का प्रतिशत निकाल, 15 फेल हुआ है। ओके, तो 80% आपको हिंदी में पास हुआ, तो फेल कितना हुआ होगा, 20। फेल कितना हुआ होगा, 20, मैंने 20% फेल हुआ है। तो 20% जब फेल हुआ है, 15 ले लिया आपको सेंटर, तो कितना बच गया, 5। फिर बोल रहा है कि 75 पास हुआ है अंग्रेजी में, और 75 पास हुआ है, तो फेल कितना हुआ होगा, फेल हुआ होगा 25%। तो सेंटर में जब 15 ले लिया तो बच कितना गया, बताइए जल्दी। तो 10, कितना हो गया, 10। 15×5=20, अब 10 30%। फेल, तो पास कितना हुआ होगा, 70%। घटा दें। ओके स्टूडेंट्स, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग को ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से बहुत पढ़ रहे होंगे। तो आज हम लोग का परसेंटेज चैप्टर बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गया है। क्या हो गया है, बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को सारा जितना वीडियो मैं पढ़ाया हूँ आप लोग को बहुत समझ में आया होगा। थोड़ी बहुत गलती हुई होगी तो छोटा भाई या बड़ा भाई समझ के माफ़ कर देना। और मैं अगले लेक्चर में आप लोग को प्रॉफिट लॉस चालू करूँगा। क्या चालू करूँगा, प्रॉफिट लॉस, लाभ एंड हानि जब चालू करेंगे, और उसको भी बेसिक से लेकर पूरा हाई लेवल तक हम लोग करेंगे। और आप लोग का काम ये है कि आप लोग रिवीजन करते रहना, जितना पढ़ा दिया हूँ। एग्जाम में एकदम डीटो यहीं से आएगा, याद रखना। डीटो नहीं तो मतलब थोड़ा सा डायमेंशन चेंज होगा। ओके, तो आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करिए। ओके, गुड नाइट।